हाय बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर सुरेखा रोडे। तो बच्चों, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट इज़ फ्लावर? फ्लावर इज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, फ्लावर जो होता है वह मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। फ्लावर में 4 होल्स होते हैं, कैलिक्स, corolla, androecium and gynoecium. Group of sepal is called calyx. Group of petal are called corolla. Group of stamen is called androecium and group of carpel is called gynoecium. Androecium is male reproductive part of flower, consist of stamen. स्टेमेन में 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, एंथर एंड कनेक्टिव। फिलामेंट के ऊपर एंथरलोब होते हैं। एंथरलोब और फिलामेंट एक दूसरे को जहाँ जुड़े होते हैं उसे हम कनेक्टिव कहते हैं। यंग इमेच्योर एंथर में 2 लोब्स होते हैं और उन 2 लोब्स में 4 पोलन सैक होते हैं, मतलब पोलन की थैलियाँ होती है, उसमें पोलन ग्रेन होते हैं। जब एंथर मैच्योर होते हैं तब कुछ हाइपोडर्मस सेल अर्चिस्पोरियल सेल में बदल जाते हैं। ये जो बदली हुई अर्चिस्पोरियल सेल 2 भागों में बट जाती है, इनर स्पोरोजिनस सेल एंड आउटर पैराइटल सेल। स्पोरोजिनस सेल change into microspore mother cell and then microspore mother cell change into microspore parietal cell and microspore parietal cell से एंथरोल तैयार होती है। एंथरोल के 4 लेयर्स होते हैं। जो बाहर वाला लेयर होता है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। देन एपिडर्मिस के बाद जो लेयर आता है उसे हम एंडोथेसियम कहते हैं। उसमें जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं। एंडोथेसियम के बाद जो लेयर आता है उसे हम मिडल लेयर कहते हैं। मिडल लेयर में थिन वॉल्ड 1 to 2 लेयर्ड सेल्स होती है। देन नेक्स्ट टू मिडल लेयर देयर इज टेपिटम प्रेजेंट विच एनक्लोजेस द स्पोरोजिनस टिश्यू। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर मदर सेल undergoes meiosis and 4 haploid microspore or pollen grains are formed. माइक्रोस्पोर मदर सेल में मेयोसिस होता है और 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं। पोलन ग्रेन इज नॉन मोटाइल। ईच पोलन ग्रेन इज नॉन मोटाइल हैप्लॉइड यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। मतलब प्रत्येक पोलन ग्रेन नॉन मोटाइल होता है, मतलब वो हलचल नहीं करते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, सिंगल सेल से बने हुए होते हैं और उनमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। पोलन ग्रेन हैज़ 2 लेयर्ड वॉल कॉल्ड एज स्पोरोडर्म। मतलब पोलन ग्रेन में 2 लेयर वॉल होते हैं, उसे हम स्पोरोडर्म कहते हैं। द आउटर thick layer called exine, it is made up of a complex non-biodegradable substance called sporopollenin. पोलन ग्रेन में जो बाहर की वॉल होती है वो थिक होती है और उसमें जो सब्सटेंस होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, उसे हम स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। Sporopollenin has some thinner area called as germ pores which are meant for exit of pollen tube during pollen germination. मतलब जब पोलन जर्मिनेशन होता है, मीन्स जब पोलन बाहर आते हैं तो स्पोरोपोलेनिन में जो थिनर एरिया होता है उसे हम जर्म पोर कहते हैं और जर्म पोर से पोलन ग्रेन बाहर आते हैं। इंटाइन इज इनर थिन लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। मतलब
जो अंदर की लेयर होती है उसे हम इंटाइन कहते हैं और वो थिन लेयर होता है, उसमें सेल्यूलोज एंड पेक्टिन प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज meiosis and forms pollen grain. Pollen grain undergoes माइटोसिस फर्स्ट एंड फॉर्म्स 2 सेल। मतलब पोलन ग्रेन में माइटोसिस होती है और 2 सेल्स फॉर्म होते हैं। लार्ज सेल को हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं और स्मॉल सेल को हम जनरेटिव सेल कहते हैं। देन अगेन जनरेटिव सेल undergoes mitosis and form 2 haploid male gametes. Then vegetative cell जर्म पोर से बाहर आती है और पोलन ट्यूब फॉर्म होती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।